पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आए हुए, प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करवा दिया आपको? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने नहीं करवाया? नहीं करवाया ना? नहीं करवाया, ठीक है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज या बीन प्लस वी फोर आएगी। नेगेटिव में इस ये क्या है, ये अलग से वो दे रखा है, काम का इसने वो कर रखा है, हटा, ठीक है। तो वर्ब कौन सी लगेगी? हैज या प्लस, हाँ, बीन प्लस वी फोर लगेगा, ठीक है। वी फोर को ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ वी थ्री, ठीक है। वी फोर इज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ बी एंड वी थ्री इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ हैज हैव हैड, ठीक है। तो सारी कंडीशन पूरी होगी, सारी कंडीशन पूरी होगी। देखो तो आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून सिंस 2015, ठीक है। अब इसमें देखो आई प्लूरल वर्ब, बीन, लिविंग, सारी कंडीशन पूरी है। इन देहरादून सिंस 2015, देखो इसमें सिंस प्लस टाइम और फोर प्लस टाइम आएगा। सिंस प्लस टाइम या फोर प्लस टाइम का मतलब जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया, ठीक है, उसमें ये बता रखा था पॉइंट नंबर 6 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डिफरेंस उसमें ये था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये नहीं दिखाता है कि क्या कितना टाइम खत्म हो चुका है, कितना एक्शन खत्म हो चुका है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि सम पार्ट ऑफ टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें सिंस 2015 में 2015 से देहरादून में रह रहा हूँ, मतलब अब 2025 है, मीन्स 9-10 साल जा चुकी है, ठीक है। इसमें कंप्लीशन ऑफ टाइम बता दिया। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस में, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 days, तो इस सेंटेंस ने भी बता दिया कि 2 दिन खत्म हो चुके हैं। जब टाइम की समाप्ति बताई जाए किसी भी सेंटेंस में तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है। अब इसमें देखो क्या पॉइंट नंबर 2 है, यूज ऑफ सिंस एंड फोर। इसमें जो बात याद रखने योग्य है वो है यूज ऑफ सिंस एंड फोर। वर्ब तो भर दोगे कि सिंस और फोर का यूज कैसे करना है, ठीक है। सिंस का यूज देखो पहले क्या है। सिंस जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, या डेफिनेट टाइम के लिए होता है, या अनकाउंटेबल टाइम के लिए होता है। अनकाउंटेबल टाइम जैसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, अनकाउंटेबल टाइम वो टाइम होता है जिसको ऐसे एस जोड़ करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, वो अनकाउंटेबल टाइम। जैसे जनवरी के बाद पीछे ऐसे एस नहीं लगेगा, संडे के पीछे ऐसे एस नहीं लगेगा, AM PM टाइम के सेंस में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ओ क्लॉक हो गया, चाइल्डहुड हो गया, 2015 कोई सन का नाम हो गया, ईद दिवाली कोई त्योहार का नाम हो गया, बर्थ डेथ, ठीक है, ये हो गया, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट एक्सेट्रा। ऐसे जो वर्ड हैं इनके पीछे हम एस लगा करके इनको क्या प्लूरल नहीं बना सकते। दिस आर ऑल अनकाउंटेबल टाइम एंड विद अनकाउंटेबल टाइम वी हैव टू यूज सिंस, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम इसको है ना, कई बार क्या स्कूलों में कैसे सिखाया जाता है, स्कूलों में बस एक लाइन लिखते हैं, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फोर का प्रयोग है निश्चित समय के लिए। बताओ मेरे को बताओ एक बार, यू आर हाईली क्वालिफाइड पर्सन, दोनों ने एमए कर रखी है, बताओ क्या है, क्या होता है निश्चित समय और निश्चित समय? इसमें जैसे 2015 बताया गया है, हाँ। लेकिन 2015 में ये तो नहीं बताया ना कब। तो 2015 निश्चित हो गया और अनिश्चित हो गया। निश्चित हो गया 2015 में। और जैसे 4 days है, कितने, कौन से 2 दिन है? स्कूलों में यही तो सिखाते हैं जो बता दिया। हाँ, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं समझ में आया। हमें तो यही बताया गया है। मान लो मैं बताता हूँ निश्चित और अनिश्चित समय कैसे होता है, ठीक है। मैं सेंटेंस दे रखा है कि मैं देहरादून में 2015 से रह रहा हूँ, तो 2015 से रह रहा हूँ, तो मैं 2016 में क्या कहूँगा, मैं देहरादून में 2015 से रह रहा हूँ। मान लो 2017 होगी तो मैं क्या कहूँगा, मैं देहरादून में 2015 से रह रहा हूँ। 18 होगी तो क्या कहूँगा, मैं देहरादून में 2015 से रह रहा हूँ। 20 होगी 2015 से रह रहा हूँ। 30 होगी 2015 से रह रहा हूँ। 40 होगी 2015 से रह रहा हूँ। मीन्स टाइम बढ़ रहा है, लेकिन जो 2015 है वो अपनी जगह पे निश्चित है, वो नहीं चेंज हो रहा है, तो इसलिए वो निश्चित समय है। ये बात नहीं बताता कोई, समझ गए? अब इसमें देखो जो नीचे सेंटेंस दिया गया फॉर 2 days, ठीक है, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 days, हम 2 दिन से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मान लो 1 दिन और लग गया तो हम क्या कहेंगे, हम 3 दिन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं।
एक और लग गया तो क्या कहेंगे, हम 4 दिन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक और लग गया तो क्या कहेंगे, 5 दिन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मीन्स जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा टाइम भी चेंज हो रहा है। टाइम हमारा यहाँ अनिश्चित हो गया, समझ गए, ये है। अब देखो यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, इसमें बता दिया ना सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, ये निश्चित हैं, ठीक है, ये सारे जितने बता रखे ये निश्चित हैं, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। देखो राम हैज बीन लिविंग इन शिमला ब्लैंक 2019, 2019 क्या है, मान लो 2020 होगी, 22 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 50 होगी, तो शिमला में रह रहा क्या कहेगा, 2019 ही कहेगा, सिंस लगेगा, ठीक है। तो सिंस और फॉर में से एक लगेगा। और फॉर का यूज देखो क्या है, फॉर जो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब अब यहाँ डॉट नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब टाइम बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अनिश्चित तो वैसे ही होगा, इंडेफिनेट टाइम के लिए होगा, ठीक है। काउंटेबल टाइम के लिए होगा, काउंटेबल टाइम मीन्स जिस टाइम को हम एस लगा करके प्लूरल बना सकते हो, जैसे सेकंड हो गया एस लगा दिया प्लूरल हो गया, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंडेफिनेट टाइम हो गया, प्लूरल वो बना सकते हैं हम इनको। तो क्या होगा, यहाँ फोर का यूज होगा। देखो माई मदर हैज बीन निटिंग ए स्वेटर फॉर मी ब्लैंक एन आवर, 1 घंटे से मेरी मम्मी मेरे लिए स्वेटर बुन रही है। तो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा खत्म हो गया, अभी दूसरा घंटा चालू है, दूसरा घंटा खत्म हो जाएगा, तो मीन्स हमारा जो टाइम है वो पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा, ठीक है, टाइम चेंज होता रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव नोट फिक्स, देखो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, शायद उसमें नहीं लिख रखा होगा मैंने नोट्स में, ये अपडेटेड नोट्स हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव नोट फिक्स्ड, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव एक्शन जब हो, एक नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन भी होता है, ठीक है। जब प्रोग्रेसिव एक्शन हो तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। जब नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन होगा तो वहां पर इंडेफिनिट लगेगा। देखना इसमें क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन है तो क्या लगेगा, इंडेफिनिट टेंस लगेगा। अगर प्रोग्रेसिव एक्शन है तो क्या लगेगा, ठीक है। अब इसमें देखो माई फादर टोट इन दिस स्कूल फॉर 2 years, मेरे पिता ने इस स्कूल में 2 साल तक पढ़ाया। मीन्स मेरे पिता ने स्कूल में 2 साल तक पढ़ाया, 2 साल पढ़ा करके कहीं और चला गया, अब वो 2 साल बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, नॉन प्रोग्रेसिव। समझ गए इस बात को, मैं एग्जांपल दे दूं, इसमें दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, वैसे आ गया था दिमाग में। ये पहला सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया, सेंटेंस ठीक है। अभी सेंटेंस को ये देखो 4 + टाइम दे रखा है, तो इस बात को रटना मत कि 4 + टाइम दे रखा तो मैं परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही यूज करूंगा, समझ गए इस बात को, ठीक है। स्कूलों में ऐसे ही सिखाया जाता निश्चित समय के लिए, और स्कूलों वाले बच्चे क्या करेंगे, टोट की जगह हैज टोट करेंगे या हैज बिन टीचिंग करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो माई फादर हैज टोट, मेरे पिता ने पढ़ाया है इन दिस स्कूल फॉर 2 years, इस स्कूल में 2 साल तक पढ़ाया। दोनों सेंटेंस ठीक हैं, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट भी और प्रेजेंट परफेक्ट भी। जो दूसरा सेंटेंस है उसमें टाइम प्रोग्रेसिव है कि मेरे पिता को 2 साल हो गए स्कूल में पढ़ाते हुए, अभी भी पढ़ा ही रहे हैं, इसका मीनिंग है ये। नीचे वाला देखो माई फादर हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, मेरे पिताजी इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहे हैं। जो ये सेंटेंस है ये वाला और ये वाला दोनों का सेम मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है, लिटिल बिट डिफरेंस, बस डिफरेंस टेंस का है। दोनों में प्रोग्रेसिव टाइम है, प्रोग्रेसिव टाइम हो तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जा सकता है। इज इट क्लियर और नॉट, नॉट क्लियर। नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन मैं बताऊं क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, यह बच्चा रोज 6 घंटे सोता है, प्रोग्रेसिव एक्शन है, ठीक है। वी प्रोवाइड कोचिंग क्लासेज ओनली फॉर 6 hours a day, मीन्स हम डेली 6 घंटे की कोचिंग क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्या टाइम प्रोग्रेसिव है, नहीं है, 6 घंटे होते ही बंद कर देंगे हम, ठीक है। हम लाइब्रेरी में केवल 10 घंटे पढ़ते हैं, क्या टाइम प्रोग्रेसिव है, नहीं है। वी टीच ओनली फॉर 10 hours इन द लाइब्रेरी, 10 घंटे होते ही खत्म कर देंगे हम उस काम को, ये नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन है। टाइम में कोई प्रोग्रेसिव नहीं हो रही है, नॉन प्रोग्रेसिव टाइम है। जब नॉन प्रोग्रेसिव टाइम की बात हो हम क्या करते हैं, इंडेफिनेट यूज करते हैं,
ठीक है, बच्चा रोज 6 घंटे सोता, द चाइल्ड स्लीप्स ओनली फॉर 4-6 डेली। समझ गए कि बच्चा जो है रोजाना 6 घंटे सोता है, तो 4-4-6 आवर। ठीक है, 6 आवर्स के लिए इस मीन्स क्या हो गया कि नॉन प्रोग्रेसिव टाइम होगा। तो अब इसमें देखो, इंडिया इज इंडिपेंडेंट, भारत जो है इंडिपेंडेंट है फॉर मोर देन 70 ईयर्स, लगभग 70 से ज्यादा सालों से। स्टिल फिर भी वी आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। डी, नो एरर। क्या आएगा इसमें? भारत पिछले लगभग 70 से ज्यादा सालों से इंडिपेंडेंट है, फिर भी हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो फिर फिक्स्ड प्रोग्रेसिव, तो ये टाइम को देखो, अगर टाइम प्रोग्रेसिव है तो परफेक्ट यूज करो। तो फिर 70 ईयर्स 70 ईयर्स हो गए आज़ाद हुए, कुछ साल बाद 80 ईयर्स हो जाएंगे, टाइम प्रोग्रेसिव है। टाइम प्रोग्रेसिव है तो क्या यूज होगा? परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होगा। मीन्स वी आर नहीं होगा, वी हैव बीन होगा। समझ गए? वी हैव बीन इकोनॉमिकली बैकवर्ड, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे हैं। समझ गए? ठीक है, अब इसमें देखो क्या है नेक्स्ट सेंटेंस में, इससे अच्छे से समझ में। राम अलोंग विद सीता, राम सीता के साथ, एंड लक्ष्मण और लक्ष्मण के साथ, हैड गोन गए थे, ऑन एग्जाइल वनवास पर, फॉर 14 ईयर्स 14 सालों के लिए। कौन से पार्ट में एरर है? तो फिर ये तो फिर नॉन प्रोग्रेसिव होगा। हाँ, नॉन प्रोग्रेसिव है तो फिर इंडेफिनिट आएगा। तो इंडेफिनेट आएगा। मीन्स हैड गोन की जगह क्या आएगा? वेंट आएगा। क्या आएगा? वेंट आएगा। समझ गया? देखो 4-14 ईयर्स भी है, रटना मत किसी भी चीज को कि 4+ टाइम आ जाए तो ये लगाओ, कि 4+ टाइम आ जाए तो ये आ जाए। छोटे बच्चों वाली बातें गवर्नमेंट एग्जाम में पूछती ही नहीं। नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन है, 14 साल के लिए ही गया था, अब ये कोई प्रोग्रेसिव नहीं, इतना ही हुआ है। अब इसमें देखो एक और कॉन्सेप्ट है, फॉर द लास्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर सिंस प्लस लास्ट पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम आएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आएगा। दोनों भी तो है सर, और का अच्छे इसमें दान है। बस इसको ध्यान में देना है, ध्यान में रखना इसको। ठीक है, फोर के बाद द आएगा। अगर लास्ट वर्ड हो तो लास्ट को भी ध्यान में देना है, मैंने लास्ट को हाईलाइट कर रखा है। फोर के बाद लास्ट वर्ड हो, सिंस के बाद लास्ट वर्ड हो, तो अगर सिंस के बाद लास्ट वर्ड है तो आर्टिकल नहीं यूज होगा। ठीक है, फोर के बाद लास्ट वर्ड है तो लास्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। ये आर्टिकल एरर है, लास्ट से पहले फोर, हाँ फोर। आर्टिकल एरर है, आर्टिकल का पॉइंट नहीं बनाई है मैंने। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दे रखा है, सीमा हैज बीन वर्किंग हेयर, यहां काम कर रही है, फॉर लास्ट ईयर, या सिंस द लास्ट ईयर, या फॉर द लास्ट ईयर, या सिंस लास्ट ईयर। फोर द लास्ट ईयर। फॉर द लास्ट ईयर ये वाला गलत है, लास्ट को प्लूरल लगता ही नहीं। अच्छा लास्ट। सिंस के बाद दा नहीं लगता, यस। फोर के बाद दा लगता है, दा नहीं दे रखा, बच गया क्या? डी बच गया, सिंस लास्ट ईयर होगा। समझ गए? पॉइंट समझ गए? यूज ऑफ सिंस एंड फॉर करना है, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना, बस यूज ऑफ सिंस एंड फॉर देखना है। 4 o'clock क्या भरोगे इसमें? सिंस 4 o'clock, o'clock आए तो ये वो हो गया ना, डेफिनेट टाइम हो गया। ठीक है, 20 मिनट्स फॉर 20 मिनट्स, क्योंकि एक्शन जो चार्ज जारी होगा वो 20-25 मिनट के बाद 25 मिनट बोल देंगे उसको। ठीक है, 6 मंथ, मंथ का एस लगा सकते हैं, प्लूरल बन गया, इसका भी प्लूरल बन गया, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, इसका प्लूरल बन गया। मीन्स काउंटेबल टाइम के साथ 4 आता है, 4 6 मंथ्स हो गया। 2020 एस नहीं लगा सकते, ये तो एक ही है, सिंस 2020। वैलेंटाइंस डे, ठीक है, नहीं सिंस आएगा यहाँ क्योंकि ये फिक्स टाइम है। ठीक है, आई हैवंट बीन ऑन हॉलीडे ब्लैंक लास्ट जुलाई, क्या आएगा इसमें? सिंस लास्ट, अरे 4 आता है तो लास्ट से पहले दा नहीं होता। सिंस लास्ट जुलाई। मनु हैज बीन सेविंग हर मनी ब्लैंक मैनी ईयर्स,
मैनी ईयर्स वैसे ही होगा, ईयर्स प्लूरल है, 4 many years. फॉर मैनी ईयर्स आएगा। ब्लैंक ब्रेकफास्ट, दिन में ब्रेकफास्ट का टाइम कितनी बार आता है? एक बार, सिंगुलर होगा, ऐसे नहीं लगा सकते। सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस आएगा। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी ब्लैंक आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है, कितने भी आवर्स लगा लो, फॉर 2 आवर्स लगा लो, तो मैं लिख देता हूँ, 2 को नहीं, तो 6 लगाऊंगा, ठीक है। वी हैव बीन लिविंग हेयर ब्लैंक 2 months, 4, समझ आ गया अब, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है कीवर्ड्स हैं। ये कौन से कीवर्ड्स हैं? देखो, सिंस प्लस टाइम हो गया, 4 प्लस टाइम हो गया, ठीक है, सिंस प्लस टाइम है, 4 प्लस टाइम है, सिंस वेन है, हाउ लॉन्ग, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग, द होल, नाइट, डे, वीक, मंथ, ईयर। ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होते हैं, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज होते हैं। Present perfect कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो, फॉर हाउ लॉन्ग, इसने हिंट दे दिया, फॉर हाउ लॉन्ग, देखिए रहा, बेसिस से मिल गया प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट यूज करना है। आप ऑप्शन में देख लो क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। ऑप्शन में देखो, आर यू वर्किंग गलत हो गया क्योंकि कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वर यू वर्किंग, पास्ट कंटिन्यूस गलत हो गया। हैड यू बी वर्किंग, ये वैसे ही गलत हो गया, हैड यू बी वर्किंग होता है, नहीं बीन होता, ठीक है, क्योंकि हैड के बाद V3 आती है, वैसे ही गलत हो गया। अब देखो इसमें क्या देखा, हैव यू बीन वर्किंग, हाँ ये आ सकता है, हैव यू वर्किंग ये वैसे ही गलत हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पर? डी आएगा, ये वैसे ही दे रखा है, ये ऑप्शन, इसको हटाओ, ठीक है। द डॉग्स वर बार्किंग द होल नाइट, द होल नाइट ने क्या कर दिया? द होल नाइट, डे, मंथ, वीक, देरा, इसने हिंट दे दिया द होल नाइट ने, ड्यू टू दिस आई कुड नॉट स्लीप एट ऑल। तो सेंटेंस में क्या भरा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? अरे ये दो कीवर्ड दे रखे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। द होल नाइट आ गया ना। अब इसमें देखो, इस टाइप के सेंटेंसेस में जिस टेंस में एरर दे रखी हो ना, उसी में सोल्व करना है। ये पास्ट में एरर है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना पड़ेगा। द डॉग्स हैड बीन बार्किंग होगा, समझ गए। अब इसमें देखो, सिंस एज ए कंजंक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सिंस एज ए कंजंक्शन, ठीक है। अब सिंस का कंजंक्शन के रूप में कैसे होगा? देखो, अमित हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 months, अमित जो है या 5 महीने से काम कर रहा है, ठीक है। अमित हैज बीन वर्किंग हियर सिंस जनवरी, मान लो 5 महीने पहले जनवरी थी, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अमित जनवरी से काम कर रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग 5 months, हम कह देंगे कि जनवरी से काम कर रहा है। मान लो अब मुझे जनवरी भी नहीं याद रहा, मुझे कोई घटना याद आ गई कि अमित यहाँ काम कर रहा है जब सुमित काम छोड़ के गया था, कह सकते हैं ना, और सुमित जनवरी में काम छोड़ के गया था, ये बात हो सकती है ना। अब इसमें देखो, अमित हैज बीन वर्किंग हियर सिंस रमित लेफ्ट दिस जॉब, जब रमित या सुमित काम छोड़ के गया था, समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि हम एक ही सेंटेंस को बेस्ड 3 तरीके से कह सकते हैं, जैसे मैंने कह रखा है कि 5 महीने से काम कर रहा है, ये नहीं पता जनवरी थी फरवरी थी, 5 महीने तो खड़ा ली, उसका है 5 महीने पहले जनवरी थी, तो हम कहेंगे कि सिंस जनवरी से काम कर रहा है। जनवरी भी नहीं याद रही, वो गया था छोड़ के, हमने तो जब रखा था, ठीक है। तो यू रमित है, रमित लेफ्ट दिस। अब देखो क्या है, मैंने बेसिक में क्या करवा रखा है कि जिसका एक सब्जेक्ट हो और जिसका एक प्रेडिकेट हो, वो क्लोज होता है और वो कंजंक्शन से जुड़ा होता है। सिंस यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यहाँ सिंस प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ सिंस कंजंक्शन है। तो जब सिंस का कंजंक्शन के रूप में यूज हो, तो सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ही आएगी, वर्ब बाउंडेड है। जब सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये वर्ब बाउंडेड है, समझ गए। एस्टेट में आया हुआ था ये, सेम क्वेश्चन एस्टेट में पूछा गया था। कॉन्सेप्ट यही पूछा था, कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं आएगा। यहां देखो, स्क्रीन पे देखो, सिंस देखो, ये रही फोटो। जब सिंस कंजंक्शन हो, इसके बाद यहां ध्यान दो एक बार, बाद में जब सिंस कंजंक्शन हो तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा ही आएगा। इससे पहले ध्यान दो,
इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, बेस्ड ऑन सिचुएशन कोई भी आए। ठीक है, अब इसमें देखो इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंस को पहले भी लिख सकते हैं हम, सिंस रमित लेफ्ट दिस जॉब, क्योंकि रमित जब से रमित ने जॉब छोड़ी है, अमित हैज बीन वर्किंग हियर, अमित यहाँ काम कर रहा है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो जो कंजंक्शन होता है ना, उसका लेना देना उसी सेंटेंस से होता है, दूसरे सेंटेंस से नहीं होता। ठीक है, तो सिंस का लेना देना इस सेंटेंस से है, तो इस सेंटेंस में V2 आएगी वर्ब बाउंडेड है। समझ गए? एनी क्वेश्चन? अब इसको देखो, आई हैव बीन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ सिंस 2005, 2005 से। मान लो 2005 याद नहीं रहा, मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ सिंस आई गोट बर्थ, जब से मेरा जन्म हुआ। ठीक है, जब से मेरा जन्म हुआ ना, मैं दिल्ली में हूँ। 2005 याद नहीं रही, मुझे याद नहीं रहा कि मेरा जन्म कब हुआ। तो यहाँ पर इस टाइप के सिचुएशन में सिंस कंजंक्शन हो गया, यहाँ प्रीपोजिशन हो गई। ठीक है, देखो वी आर लिविंग इन मुंबई सिंस बर्थ, हम बर्थ से मुंबई में रह रहे हैं। सेंटेंस में कहाँ एरर है? ये सिंस बर्थ सिंस बर्थ में एरर है, तो क्या होना चाहिए बर्थ की जगह? यहाँ पे कोई टाइम नहीं है। कोई टाइम होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो टाइम ना हो, मैं बर्थ का बर्थ ही रखूं, तो एरर है कहीं और। आर लिविंग नहीं लगेगा, कंटिन्यूस टेंस नहीं लगेगा यहाँ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। तो वी हैव बीन लिविंग, ए में एरर है, लिविंग अपनी जगह ठीक है। ही डिड नॉट कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट सिंस ही गॉट प्रमोशन, वो क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट डिड नॉट, डिड नहीं है इसका। हाँ गुड, ए में एरर है, डिड नॉट कंप्लीट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है? वो कंजक्शन का रूप में यूज हो रहा है, तो हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्योंकि सिंस एज ए कंजंक्शन यूज हुआ, तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड एनी प्रोजेक्ट, जब से उसकी प्रमोशन उसने कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। नेक्स्ट देखो, सिंस राम हैज गोट ए गवर्नमेंट जॉब ही हैज बीन एरोगेंट, वो एरोगेंट रहा है। सिंस राम हैज गोट गवर्नमेंट जॉब ही हैज बीन एरोगेंट। He has been arrogant. तो मैंने ठीक लगा सर, लेकिन फिर विच पार्ट हैज एन एरर? टी सी सर, सी पार्ट में एरर है, ही हैज बीन एन एरोगेंट। नो, यू आर एक रॉन्ग। मिनट सर, सिंस राम हैज गोट नहीं आएगा, या तो गोट सिंस राम गोट आएगा। या गोट आएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो, सुमन इज लर्निंग सिंसियरली सिंस हर ब्रदर थ्रेटन्ड हर टू गेट हर मैरिड। सुमन जो सिंसियरली पढ़ लिया क्योंकि उसके भाई ने उसको धमका दिया कि तेरी शादी करा देंगे। तो इज ए वाले में, ए वाले में सर, सिंस इज सुमन इज लर्निंग इंग्लिश, इसमें एरर है, तो क्या आएगा? सुमन हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंसियरली सिंस, जब से उसके भाई ने उसको, ठीक है, धमकाया है, तब से वो सीरियसली पढ़ रही है। देखो, अगर हम ध्यान से देखें ना सेंटेंस को, तो पॉइंट ऑफ टाइम ही बता रखा, जब से धमकाया तब से। ठीक है, अब इसमें देखो, राम इज एंग्री, राम एंग्री है सिंस हिज मदर स्कोल्डेड हिम, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको धमका दिया। ए में अरे राम हैज बीन एंग्री होगा। ठीक है, सिंस रोहन जॉइंड दिस कंपनी, टिल देन द कंपनी हैज बीन प्रोग्रेसिंग अलॉट। फिर ठीक है सर, रॉन्ग है, टिल की वजह से सर, क्यों? डबल कंजंक्शंस नॉट अलाउड। सिंस इज आल्सो ए कंजंक्शन, टिल इज आल्सो ए कंजंक्शन। ठीक है, टिल में भी तभी इसकी तब की सेंस होती है, देन में भी तब की सेंस होती है। ये तो तीन तीन कंजंक्शंस हो गए। ठीक है, इन टिल देन को हटा करके कोमा यूज करो, और सिंस रोहन जॉइन दिस कंपनी द कंपनी हैज बीन प्रोग्रेसिंग अलॉट। वैसे तो कंपनी की भी रिपीटिशन है, तो इसको कंपनी को भी हटा करके इट करना पड़ेगा, तो बी पार्ट में ओनली इट लिख दो। सिंस जो रोहन जॉइन दिस कंपनी इट हैज बीन प्रोग्रेसिंग अलॉट। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है।
ठीक है। अब देखो प्रेजेंट टेंस की मिसलेनियस प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, प्रेजेंट टेंस सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये 40 सेंटेंस हैं। ठीक है आपके पास ये? ये है हाँ, तो ये घर से करके लेके आना है, ये होमवर्क है। एनी क्वेश्चन?